हेलो स्टूडेंट्स, स्थिर वैद्युत विभव के भाग 2 में हम लोग किसी आवेश समुदाय के कारण वैद्युत विभव की गणना करेंगे। वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, अतः किसी आवेश समुदाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम प्रत्येक आवेश के कारण अलग अलग उस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। उसके पश्चात उन सभी का बीजगणितीय योग कर देंगे तो बिंदु P पर हमको परिणामी वैद्युत विभव प्राप्त हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर समुदाय में आवेश Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn हैं। इन आवेशों की बिंदु P से दूरियां क्रमशः R1, R2 एंड सो ऑन Rn हैं। तो इस आवेश समुदाय के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस एंड सो ऑन Vn होगा। अब इन सभी के मान निकाल करके यहाँ पर V1, V2 सभी रख देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा V = 1/4πε0 के Q1/R1, ये पहले आवेश Q1 के कारण, इसी तरीके से Q2 के कारण Q2/R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस अंतिम इस आवेश के कारण Q1/Rn ये प्राप्त होगा। इसको हम इस प्रकार से समेशन लगा करके लिख सकते हैं 1/4πε0 समेशन i = 1 to n Qi/Ri। यदि यहाँ पर आवेशों का वितरण सतत है तो उस परिस्थिति में इस समेशन को हम इंटीग्रेशन में बदल लेंगे तो समीकरण बनेगा V = 1/4πε0 इंटीग्रेशन dq/r। यहाँ dq आवेश का सूक्ष्म अवयव है और r उस बिंदु से दूरी है जहाँ विभव ज्ञात करना है। अब यदि आवेश सतत रूप से वितरित है तो अलग अलग परिस्थितियां बन सकती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने माना है यदि आवेश पृष्ठ A पर सतत रूप से वितरित है, उस परिस्थिति में dq बराबर सिग्मा dA हो जाएगा। ये मान यहाँ पर इस dq की जगह पर रख देंगे तो हमको वैद्युत विभव V बराबर 1/4πε इंटीग्रल सिग्मा dA/r प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आवेश पूरे आयतन में सतत रूप से वितरित है, मान लेते हैं आयतन कैपिटल V में सतत रूप से वितरित है, तो उस स्थिति में dq बराबर ρdV हो जाएगा। ये मान हम यहाँ पर रख देंगे dq की जगह पर, तो V बराबर 1/4πε0 इंटीग्रल ρdV/r ये प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव अलग अलग स्थितियों में देखेंगे। सबसे पहले अनुदैर्ध्य अथवा अक्षीय स्थिति में मान लेते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है और इसकी अक्षीय स्थिति में बिंदु P है। इस बिंदु की इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी स्मॉल r है। इस बिंदु P पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो इसके लिए पहले प्लस Q आवेश के कारण P पर उत्पन्न वैद्युत विभव निकालेंगे, फिर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव निकालेंगे, फिर दोनों का बीजगणितीय योग करने पर बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभव हमें ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4πε0 के Q/r-l। चूंकि प्लस Q आवेश से इस P बिंदु की दूरी r-l होगी। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V2 बराबर -1/4πε0 के Q/r+l। चूंकि माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी r+l होगी। इसके अतिरिक्त हमें ज्ञात है कि धन आवेश के कारण विभव धनात्मक होता है, इसलिए यहाँ धन चिन्ह लिया गया है। ऋण आवेश के कारण उत्पन्न विभव ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर ऋण चिन्ह लिया गया है। अतः बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभव ये इन दोनों विभवों के योग के बराबर हो जाएगा। तो V बराबर V1 प्लस V2, इन दोनों को वैल्यूज रख के जो चीज़ें कॉमन हैं वो बाहर निकाल लेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1/4πε0 के Q ब्रैकेट में 1/r-l माइनस 1/r+l। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो हमको सॉल्व करने पर ये मिलेगा 1/4πε0 के Q × 2l/r² - l²। Q × 2l की जगह पर हम P रख देंगे
तो समीकरण बनेगा 1/4πε0 के P/r² माइनस L²। इसके पश्चात आप लोग देख सकते हैं कि ये जो दूरी r है ये इस L की तुलना में बहुत अधिक है, तो r² L² से बहुत ज़्यादा अधिक होगा। उस परिस्थिति में हम लोग इस r² की तुलना में L² को इस समीकरण में यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो हमको ये समीकरण मिल जाएगा v = 1/4πε0 के P/r²। नेक्स्ट हम लोग निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव AB ये इस प्रकार से स्थित है और बिंदु P इस वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर केंद्र से r दूरी पर स्थित है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत विभव निकालने के लिए पहले +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे, फिर -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे और इसके पश्चात इन दोनों वैद्युत विभवों को हम जोड़ देंगे तो बिंदु P पर हमें परिणामी वैद्युत विभव प्राप्त हो जाएगा। तो सर्वप्रथम B से P को मिलाइए, फिर A से P को मिलाइए और ये दूरी BP √r² + L² होगी, क्योंकि ये r है ये L है और इस संपूर्ण त्रिभुज से आप पाइथागोरस द्वारा ये दूरी निकाल सकते हैं। उसी प्रकार ये दूरी AP भी √r² + L² होगी। मान लेते हैं बिंदु P पर +q आवेश के कारण वैद्युत विभव ये हो जाएगा V1 = 1/4πε0 के Q/√r² + L²। इसी प्रकार माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 = -1/4πε0 के Q/√r² + L² हो जाएगा। अतः बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभव ये इन दोनों विभवों के योग के बराबर होगा। तो V = V1 + V2 दोनों के मान इसमें रख दीजिए तो आप देखेंगे ये एक जैसे होंगे, बीच में ऋण चिन्ह होने के कारण ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बिंदु P पर नेट वैद्युत विभव यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे यदि कोई बिंदु ना तो निरक्षीय स्थिति में है और ना अक्षीय स्थिति में है, इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थिति में है, तो वैद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव, यहाँ पर मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव AB है और बिंदु P ये एक व्यापक स्थिति में कोई बिंदु है, यहाँ पर हमको वैद्युत विभव निकालना है। तो इसके लिए हम इस बिंदु P को B से मिलाएंगे और P को A से मिलाएंगे। ये PB दूरी R1 मान लेते हैं और PA दूरी R2 मान लेते हैं। उसके पश्चात इस बिंदु P को केंद्र O से मिलाएंगे और ये दूरी मान लेते हैं r है। हमको बिंदु P पर वैद्युत विभव चाहिए। इसके लिए +q आवेश के कारण यहाँ वैद्युत विभव निकालेंगे, तत्पश्चात -q आवेश के कारण यहाँ वैद्युत विभव निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव मिल जाएगा। इसके लिए PO रेखा को आगे बढ़ाएंगे और इस पर बिंदु B से लंब डालेंगे BN। इसी प्रकार A से लंब डालेंगे AM। इस द्विध्रुव के केंद्र से दोनों आवेशों की दूरियां l हैं। ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा। तो आवेश इस +q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V1 = 1/4πε0 के Q/PB। इसी प्रकार -q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V2 = -1/4πε0 के Q/AP ये हो जाएगा। अब इस बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभव इन दोनों विभवों के योग के बराबर होगा। V = V1 + V2 दोनों के मान रखिए तो ये हमें मिल जाएगा Q/4πε0 के और ब्रैकेट में 1/PB - 1/AP। अब यहाँ पर PB और AP की मान निकाल कर इस समीकरण 3 में रखना है। इनके मान इसी चित्र के द्वारा रेखागणित द्वारा निकाले जा सकते हैं। चूंकि ये वैद्युत द्विध्रुव बहुत सूक्ष्म है, अतः ये जो
पी बी है इसको लगभग पी एन के बराबर माना जा सकता है, और जो पी एन होगा ये ओ पी माइनस ओ एन के बराबर हो जाएगा, ओ पी माइनस ओ एन। ओ पी की वैल्यू स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर हो जाएगी, माइनस ओ एन की वैल्यू जो है इस वाले समकोण त्रिभुज से निकाली जा सकती है। ये समकोण त्रिभुज है, ये कोण थीटा है, ये 90 अंश होगा। तो यहाँ से इस ओ एन की वैल्यू निकालेंगे, ये एल कॉस थीटा मिलेगी, तो यहाँ पर ये रख देंगे एल कॉस थीटा। इसी तरीके से हम ए पी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए पी बराबर लगभग पी एम के लिखा जा सकता है, और ये जो पी एम है ये किसके बराबर होगी, ओ पी प्लस ओ एम। ओ पी की वैल्यू स्मॉल आर होगी और ओ एम की वैल्यू इस समकोण त्रिभुज से निकाली जा सकती है। ये कोण 90 है, ये कोण थीटा है, तो ये जो ओ एम मिलेगा ये एल कॉस थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो आर प्लस एल कॉस थीटा प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात इस समीकरण 3 में पी बी और ए पी के ये मान रख देंगे तो हमको ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। इसके पश्चात एलसीएम ले लेंगे और इसको हल कर लेंगे, तो हमको ये मिलेगा Q/4πε0 के 2L cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर Q इंटू 2L की जगह पर हम लोग P लिख सकते हैं, तो हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। V = 1/4πε0 के P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दूरी r है, ये केंद्र से P बिंदु की दूरी r है, ये इस L cos थीटा यानी ON या OM दूरियों की तुलना में बहुत ज़्यादा होगी। अतः इसका स्क्वायर यानी r स्क्वायर इसके स्क्वायर यानी L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की तुलना में बहुत ज़्यादा होगा। तो हम इस समीकरण में इस r स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ सकते हैं। हमको समीकरण मिल जाएगा V बराबर 1/4πε0 के P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता के रूप में। मान लीजिए एक आवेश प्लस Q है जो बिंदु O पर स्थित है। इसकी वजह से x अक्ष की दिशा में एक वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है। मान लेते हैं दो बिंदु A और B हैं जिनकी बिंदुओं से दूरियां r व r प्लस डी आर हैं। A बिंदु का विभव मान लेते हैं कैपिटल V है और B बिंदु का विभव V माइनस dV है। तो प्लस Q आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कराने के लिए कुछ बल आवश्यक होगा। ये बल होगा F बराबर माइनस Q0E। तो इस आवेश प्लस Q को B से A तक ले जाने में कुछ कार्य किया जाएगा। मान लेते हैं ये कार्य है dWBA और ये कार्य होगा बल गुणे विस्थापन। बल की जगह पर ये मान रख दीजिए माइनस Q0E, तो कार्य माइनस Q0E dr प्राप्त हो जाएगा। वैद्युत विभवांतर की परिभाषा के अनुसार हम लोग जानते हैं VA माइनस VB ये बराबर dWBA अपॉन Q0 होता है, और ये जो कार्य है ये निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो माइनस Q0E dr बाई Q0। और VA यानी A बिंदु पर विभव V था तो V रख देंगे, और B बिंदु पर विभव V माइनस dV था तो यहाँ पर V माइनस dV रख देंगे। इस समीकरण को हल करेंगे तो dV बराबर माइनस E dr प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से E बराबर माइनस dV बटे dr प्राप्त होगा। यहाँ पर ये जो राशि dV बटे dr आई है इसको विभव प्रवणता कहा जाता है। यहाँ ये जो ऋण चिन्ह है ये दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे जाने पर विभव घटता है। हम लोग जानते हैं वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, परंतु विभव प्रवणता एक सदिश राशि है और इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समविभव पृष्ठ।
वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं एक धनावेश है और इस धनावेश को केंद्र मान करके जितने भी गोलीय पृष्ठ खींचे जाएंगे वे सभी समविभव पृष्ठ होंगे। प्रत्येक गोलीय पृष्ठ का विभव अलग अलग होगा, लेकिन जिस गोलीय पृष्ठ का विभव जितना होगा वो उस पूरे पृष्ठ पर नियत बना रहेगा। अर्थात इस वाले पृष्ठ पर विभव नियत होगा, इस वाले पर भी नियत होगा और इस वाले पर भी नियत होगा, परंतु ये सभी विभव अलग अलग होंगे। समविभव पृष्ठ के लिए हमने क्या बताया, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होना चाहिए। यहाँ पर ये वाला समविभव पृष्ठ हम लेते हैं, मान लेते हैं इस पे दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है दूसरा बिंदु बी है, तो दोनों बिंदुओं का विभव समान होगा यानी वी ए बराबर वी बी होगा। तो यहाँ से हमको वी ए माइनस वी बी बराबर 0 मिलेगा। अर्थात किसी समविभव पृष्ठ पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर हमेशा शून्य होता है। तो यदि हम एक आवेश Q0 लें और उसको ए बिंदु से चलाकर बी बिंदु तक लाएं तो कितना कार्य किया जाएगा, WAB बराबर Q0 इंटू वी ए माइनस वी बी, परंतु वी ए माइनस वी बी यहाँ शून्य है अर्थात किया गया कार्य शून्य होगा। अतः किसी भी समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। एक यहाँ से और चीज़ आप देख सकते हैं, ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं और प्रत्येक आवेशित चालक का जो पृष्ठ होता है ये समविभव पृष्ठ होता है।